वाले हैं एक वर्ड पे, एज। व्हाट इज एज? जैसे उम्र। तो उम्र क्या है? ये शब्द को सुनते ही हमारे सामने क्या आता है? उम्र। क्या क्या चीजें आती है? जैसे किसी के अंदर ये आता होगा कि लड़कियों ने अपनी उम्र बताना नहीं चाहिए, छुपाना चाहिए। मेरी तो उम्र भैया अभी 60 के ऊपर हो गई है, 40 के ऊपर हो गई है। 16 और 18 साल की वो भी क्या उम्र होती है। बचपन जो है 12 साल तक, वो कितना खूबसूरत होता है। उम्र से रिलेटेड क्या क्या हमारे थॉट्स तैयार होते हैं, है ना। एक बार उम्र हो गई तो ऐसा होता है। और कुछ तो ऐसे हमारे पक्के पैटर्न्स बने हुए होते हैं कि 18 साल में यही होना चाहिए, 25 साल में ये होना ही चाहिए, 40 साल में ये होना ही चाहिए, 40 के बाद ये होना ही चाहिए, 60 साल में ये होना ही चाहिए, उसके बाद ये होना ही चाहिए। अब मानो किसी ने ये सोच कर रखा है कि मैं 50 साल की होते तक मेरे बच्चों की शादी होना ही चाहिए, मेरे बच्चे सेटल होना ही चाहिए, और वो अगर नहीं हो पाए, यानी मानो कि 50 साल का पर्सन है, जो आदमी है, उसके बच्चे 20 या 25 साल के एज में होंगे, या लड़की है लड़का है। अब इस तरह से जो हमने पक्का करके रखा होता है, नौकरी चाहिए तो 25 साल तक के ही चाहिए, शादी होना है तो 25-26 साल तक की होना चाहिए, लड़की है तो लड़का है तो कुछ और होता है। और जैसे लेडीज के अंदर बहुत सारा छुपा होता है कि 40 के बाद में हड्डियां कमजोर होती है, 40 के बाद में इतने ज्यादा काम नहीं होंगे, 40 के बाद में ऐसा होगा वैसा होगा। जेंट्स लोगों में भी कुछ होता है, 60 साल हुआ यानी रिटायरमेंट, उसके बाद में तो फिर ये होगा नहीं, वो होगा नहीं, तो ऐसा होगा वैसा होगा। और कुछ लोगों को पहले से ही प्रोग्रामिंग होती है, पता नहीं बुढ़ापे में कौन सी बीमारी आएगी। उनके बातचीत में भी ये चीज़ें होती है, कई लोगों की बातचीत में हमने सुना है कि ऐसा होता है, कब कैसा समय आ जाए पता नहीं, बुढ़ापा बाकी है, कोई भी बीमारी आ सकती है, ये शुगर हमारी हेरिडिटरी है, मेरे दादाजी को भी थी, पिताजी को भी थी। तो इस तरह मतलब अपने अंदर वो स्टेप बाय स्टेप हर दिन वो चीज़ पक्की कर जाते हैं कि उम्र में होने वाला है, और वाकई वो समय आता है तो उनके साथ में वो होता भी है। तो ये है लोगों की उम्र इस शब्दों के साथ में जुड़े हुए थॉट्स। अब हम बताने वाले हैं कि उम्र इस शब्दों के साथ में जुड़े हुए थॉट्स क्या होना चाहिए। सबसे पहला थॉट हमारे अंदर ये होना चाहिए कि एज दिस इज जस्ट नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम नंबर जैसे सीखते हैं तो ये क्या है, एज मतलब एक नंबर है। किसी की एज 35 है तो 35 जस्ट नंबर, 18 जस्ट नंबर, 60 जस्ट नंबर, 80 जस्ट नंबर। यह हमें देखना है। अगर हम इसे एक नंबर करके देखते हैं और उसका कोई भी कनेक्शन हम अपने साथ फिजिकली या मेंटली या सोशली जुड़ने नहीं देते तो क्या होगा। अगर हम एज ये फैक्टर को फिजिकली अपने साथ जुड़ने नहीं देते, फिजिकली जुड़ने नहीं देना मतलब क्या है कि जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि नेचुरल है बाल सफ़ेद होना, नेचुरल है रिंकल आना, नेचुरल है कि हमारी बॉडी कुछ जैसा ना एक बोलते खूबसूरती ढलती जाती है, ये सब चीज़ें नेचुरल है। लेकिन जैसे कि बताया गया कि फिजिकली आप उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर नहीं होने देते। मतलब ये कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं, ऐसा मैंने 55 साल का आदमी देखा है जो काम करने में, सिर्फ काम ही नहीं तो दौड़ने में 20 साल के लड़के को भी पीछे करता है। अब बताओ एज कहाँ है। मैंने ऐसी लेडीज देखी है जो 70 से 80 साल की उम्र में घर का जो काम करती है उसमें 20-25 साल की लड़की को भी पीछे कर देती है। अब बताओ एज का फिजिकली क्या रिलेशन है। रिलेशन सिर्फ है तो यहाँ पर है कि हम वो सोच लेते हैं अभी 70 साल की उम्र हो गई तो अभी नहीं होगा। बस जहाँ पर आपने सोच लिया वहाँ पर आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो गया। मीन्स यू कनेक्ट एज with your physical life. Sometimes you connect age with your social life. Sometimes you connect age mentally. तो फिजिकली कनेक्शन नहीं है, मेंटली नहीं है। जैसे कि कुछ लोगों का मानना ऐसा होता है कि समय के साथ में याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, उम्र के साथ में याद कम रहता है, उम्र के साथ में हम कुछ नया पढ़ लिख नहीं सकते।
और उनके साथ में ये होता भी है, लेकिन ये ऐसा है इसीलिए ये नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि वहाँ से ही उनका थॉट निकला है कि ऐसे ही होता है करके, और उन्होंने उस थॉट को अपने ऊपर हावी होने दिया, अपने ऊपर आने दिया, और ऐसे ही लोगों के साथ में, उम्र के साथ में वो नई चीज़ें सीखना बंद कर देते हैं। अब जब नई चीज़ें सीखना बंद ही कर दिया है तो फिर वैसे भी ध्यान में रहने का तो सवाल ही नहीं ना। तो इस टॉपिक को मैं रिलेटेड जो एक कहानी है वो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बताती हूँ। तो आइए हम इसके ऊपर से एक कहानी सुनते हैं और फिर वहाँ से रिलेट करना कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है। तो एंड में हम एक कहानी सुनते हैं। जैसे एक समोसा बेचने वाला पर्सन था और समोसा बेच बेच के उसकी लाइफ चल रही थी, और उसका बेटा जो है वो MBA हुआ था और कोई बड़े शहर में बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, जैसे उसके पहले उसके पेरेंट्स के तो मन में यही थॉट था ना कि हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, वो जो बोलेगा वो सही है, उसे हमसे ज़्यादा समझता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, हम तो समोसे बेच रहे हैं लेकिन वो तो MBA हुआ है। फिर एक बार क्या हुआ कि वो लड़का अपने घर आया और अपने पापा से कहता है कि पापा अभी ना मंदी चल रही है तो अपना धंधा कुछ ज़्यादा चलेगा नहीं, तो इसलिए आप थोड़ा सा देख के ही सामान, मतलब जो रॉ मटेरियल होता है ना, तो देख के ही खरीदना। अब पापा ने सोचा बेटा पढ़ा लिखा है, MBA है, तो बेटा जो बोल रहा है वही सही होगा। तो पापा ने क्या किया, थोड़ा जैसे आलू तेल ये वो खरीद कर रखना कम कर दिया। अभी आप समझ सकते हैं कि जैसे ही पापा अंदर से निगेटिव हो गए थोड़ा सा, तो उनका है टेस्ट है वो टेस्ट बदल गया। और उन्होंने ये भी किया कि मंदी चल रही है सोच करके जो समोसे की पार्टी लगी वाली थी वो नीचे उतार दी, और जैसी निगेटिविटी आती है तो फिर वो टेस्ट बदल गया। तो टेस्ट बदल गया इसीलिए कस्टमर कम हुए। और बाद में पिताजी ने अपने बेटे को क्या कहा कि बेटा तू सही कह रहा था, सही में दुनिया में मंदी आई है, देखो धंधा चौपट हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि मंदी आई इसीलिए धंधा चौपट हुआ, या सामान नहीं खरीदा, पार्टी नीचे उतार दी, टेस्ट चेंज हुआ इसीलिए हुआ। सो एवरीथिंग इज एन अवर थॉट। अभी एज के साथ में भी ऐसे ही होता है कि जैसा हमने सोचा है वैसा वैसा हमारा एज जो है हमें रिजल्ट देता है। सो जो भी एज के हम फील करना चाहते हैं, जैसे मुझे लगता है कि मैं हर पल ये फीलिंग में रहती कि मैं 17 और 18 साल की ही रहूँ हमेशा के लिए, क्योंकि वही एक उम्र होती है जिस समय कुछ थॉट्स ऐसे होता है, कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, कुछ कर गुजरना है। ये जो थॉट्स होते हैं वो उस उम्र में सबके अंदर रहते हैं, और हम जो फील करते हैं वही थॉट्स आएंगे। अगर आप ये फील करेंगे कि मैं 18 साल की हूँ, मैं 21 साल की हूँ, तो आपको थॉट्स भी वैसे आएंगे जो 18, 19, 21, 22 साल के लड़के लड़कियों को आते हैं। फिर भले आप 40 साल के, 60 साल के, आपको उस तरह के थॉट्स आएंगे। और किसी भी उम्र में आप अपनी हॉबी मेंटेन कर सकते हैं, करियर स्टार्ट कर सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। ऑल द बेस्ट। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो दोस्तों इससे आपके जेब से ना कुछ जाता है और ना ही कुछ हमारे जेब में आता है, लेकिन ये आपकी और हमारे बीच की ट्यूनिंग है, अटैचमेंट है, हमारी ट्यूनिंग बनी रहेगी। सब्सक्राइब करने से आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपको डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम से छुटकारा दे सके। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, ये वीडियो आपको कैसी लगी उस पर ज़रूर कमेंट्स करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।